हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से 1 - 1/2 × 1 - 1/3 × 1 - 1/4 डॉट 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 1 - 1/n का मान क्या होने वाला है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे। ये हो जाएगा 1/2, 1 - 1/3, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/4 होते होते ये हो जाएगा आपको क्या होगा, ये हो जाएगा आपको n-1 ठीक है, n-1/n। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, इस तरह से कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा 1/n। क्या बचेगा 1/n, यानी बी ऑप्शन। देखिए कहता है यदि ए और बी कोई दो घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। कहता है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, मान लीजिए त्रिज्या 1 है, इसको कर दे आधी, ठीक है, आधी कर दी जाए तो ऊंचाई समान रखते हुए, ऊंचाई समान और हाइट को समान, ऊंचाई समान रखते रखते हुए घटे हुए बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन क्या होगा, पाई, ठीक है, घटे हुए बेलन का आयतन पाई r² इंटू एच, फिर इधर देखिए पाई r² 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में h, यानी ये पाई से पाई कैंसिल, क्या होगा 1/1/4, यानी ये होगा 4/1। ठीक है, 4/1, लेकिन हमको कहता है घटे हुए, तो घटे हुए ये है घटा हुआ, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे कहता कौन सा निश्चित रूप से सत्य नहीं है। 74 में देखिए, 74 को यदि देखें तो देखिए जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हैं तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 5। ठीक है, और देखिए कोण बी बराबर कोण 8 बराबर, कोण 8 बराबर क्या होगा, तो कोण 8 बराबर होगा कोण 4। ठीक है, कोण 8 बराबर कोण 4 संगत कोण। और देखिए कोण 8 बराबर कोण 6 भी होगा, कोण 8 बराबर कोण 6, यह शीर्षाभिमुख कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। कोण 5 बराबर कोण 7, ये भी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 1 बराबर कोण 7, देखिए ये कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण, और यहाँ पे देखिए कोण 2 बराबर कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 2 बराबर कोण 6 होगा, कोण 2 बराबर कोण 6, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 75, कहता है कि त्रिभुज ABC, कहता है कि एस त्रिभुज ABC के अर्ध परिमाप को निरूपित करता है जिसमें BC इतना है, ठीक है, AC इतना है। यदि यदि एक वृत्त त्रिभुज DF पर भुजाओं BC AB को स्पर्श करती हैं। इस तरह ABC, ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे है D, यहाँ पे है F, DF, ठीक है, DF है पूरे जो है, यहाँ से यहाँ तक क्या है B है, ठीक है, पूरे यहाँ से यहाँ तक B है, यहाँ ये C है, और ये दे दिया गया आपको A, ठीक है, A दे दिया गया। अब यहाँ पे यदि ध्यान दीजिए तो B DF पर है, ठीक है। अब यहाँ पे अब यदि इसको x लेते हैं तो ये भी x होगा, ठीक है, ये यदि y लेते हैं तो ये भी y होगा, ये यदि z लेते हैं तो ये भी z होगा। ठीक है, तो s बराबर क्या होगा, तो s बराबर होगा a जोड़ b जोड़ c बट्टा 2, अर्ध परिमाप है। ठीक है, अब s बराबर a जोड़ b जोड़ c/2, अब देखिए इधर हो जाए तो 2s बराबर 2, और s जो है, s क्या है, अर्ध परिमाप है, s जो है अर्ध परिमाप है 2 इंटू, यहाँ पे s की जगह क्या लिख सकते हैं, तो x + y + z, s की जगह क्या लिख सकते हैं, x, ठीक है, x + y, ठीक है,
टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू और माइनस में वाई प्लस जेड, माइनस में वाई प्लस जेड। तो यहाँ से जो है बी डी जो हो जाएगा बी डी, तो बी डी कितना हो जाएगा, तो देखिए बी डी जो हो जाएगा ये हो जाएगा एस माइनस बी, क्या होगा एस माइनस बी, एस माइनस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड। तो वाई प्लस जेड को यदि देखिएगा वाई प्लस जेड, ये है वाई, ये है वाई प्लस जेड, तो ये क्या है बी है, यानी राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। कहता है कि इतना इतना से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए सबसे छोटी, तो सबसे पहले इसका लॉस लेंगे तो कितना होगा 900। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ से इसमें भाग दीजिए 900, एक मरतबे दीजिएगा तो कितना होगा 900, जीरो क्या होगा 001, फिर उतर जाएगा 0, फिर एक मरतबे दीजिएगा कितना उतरेगा 900, 001, कितना बचा 100। अब कहता है 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या। देखिए इसमें से यदि आप एक घटाते भी हैं तो 4 अंक का संख्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है तो क्या करेंगे, तो ये जो हो जाएगा यानी एक पे 4 जीरो प्लस 9 में से 100 घटा दीजिए तो कितना होगा 800। तो ये हो जाएगा कितना 10800, यानी यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कहता है कि जब 5 के पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो 77 में देखिए जब 5 के पावर 501 बटा में 126 इसे भाग दीजिएगा तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब इंटू में 501 बटा में 126। अब देखिए 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, यहाँ पे 167 हो जाएगा, सॉरी 167। ठीक है, 167, तो ये 125 के पावर 167 और नीचे में 126। अब देखिए 125 में 126 से भाग दीजिएगा कितना होगा -1 के पावर 167 बटा में 126। अब -1 के पावर 20 -1 के पावर 20 है तो क्या होगा -1/126, यानी क्या हो जाएगा 126 माइनस 1, यानी कितना 125। चूँकि प्लस में लाना है तो 126 में से घटा दीजिए तो 126 -1 करेंगे कितना आएगा 125, यानी बी ऑप्शन। 16 का मिलान चिन्ह, 16 का मिलान चिन्ह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 5 15 1 16। राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। कहता है 10 के पावर 2y बराबर 25, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 के पावर y का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 10 के पावर y बराबर 10 के पावर y। अब देखिए पावर सेम है तो बेस सेम होगा। ठीक है, तो 10 के पावर y बराबर 5। ठीक है, 10 के पावर y बराबर क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए या फिर 10 के पावर -y बराबर क्या होगा, बराबर होगा 1/10 के पावर y। ठीक है, 1/10 के पावर y बराबर 1/5, 1/5, यानी यहाँ पे राइट होगा आंसर क्या होगा ए ऑप्शन। कहता है यदि 5 7 9 11 का मानक विचलन 2 हो तो इनका विचरण गुणांक। तो देखिए 180 में तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन गुने 100। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन गुने 100 बटा में समांतर माध्य। ठीक है, तो यहाँ से समांतर माध्य निकाल लीजिए तो कितना होगा 11 9 20 7 20 और 12 40 2 42 बटा 4। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 9 20 7 5 12, यानी 32 बटा 4 4 8। ठीक है,
कितना होगा, 4 8 चौक 32, यानी समांतर माध्य कितना निकल गया, 8। 8। अब देखिए विचलन गुणांक बराबर होगा मानक विचलन गुने 100 बटे में समांतर माध्य, 2 चौका 25 चौका 25%, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है इतना बराबर 0 के मूल के बीच का अंतर, तो यहाँ पे मूल के बीच का अंतर निकालना है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, यानी कितना होगा, तो +6। अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए, यानी -16। ठीक है। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में 4 अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा है 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 36 माइनस 4 अल्फा बीटा, तो -4 अल्फा बीटा -16। ठीक है, -16, तो ये होगा 36 + 64 यानी 100। ठीक है, यानी अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, 10 हो जाएगा। कितना होगा, 10, यानी अंतर कितना, 10। नेक्स्ट चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360, सी ऑप्शन। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360। अतः एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण इतना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण दे दिया गया है, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। ठीक है, यानी ए बराबर क्या होगा, 4/√2। ठीक है, तो वर्ग का जो है क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, √2 का 2, 2 8 16, सी ऑप्शन। कहता है कि दो समान त्रिकोण त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN के क्षेत्रफल इतना है, LM इतना है, तो XY कितना होगा। दो समान त्रिकोण का क्षेत्रफल दे दिया गया है, XY का दे दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे कितना है, XYZ का 49 और बट्टा में LMN का है 9। ठीक, तो यहाँ पे XYZ हमको XY निकालना है, तो XY बट्टा में देखिए फर्स्ट सेकेंड लिए हैं, तो यहाँ में फर्स्ट सेकेंड क्या होगा, LM, तो वर्ग का अभी देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये भुजा के क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा, यानी कितना होगा, 7/3 बराबर। अब देखिए XY हमको निकालना है, लेकिन LM कितना है, 9 है। कितना है, 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, XY बराबर कितना होगा, 7 तिया 21, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 86, किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्य का गुणनफल इतना है, तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो यहाँ से द्विघात बहुपद की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से कहता है कि डी जो है रेखा AB का मध्य बिंदु है, डी जो है रेखा वो AB का मध्य बिंदु है, ए और डी के निर्देशांक 2 4 -1 3 है। फिर कहता है कि ए और डी के, तो ए का इतना, डी का इतना, तो बी का कितना होगा, तो मान लीजिए बी है XY। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी -1 बराबर होगा 2 + x/2, ये 2 इधर आएगा, कितना होगा, -2, ये फिर 2 इधर आ गया, तो x का मान -4। ठीक है, इसी प्रकार अब यदि 3 लेंगे तो 3 बराबर होगा 4 + y/2, यानी इधर आएगा तो 6 - 4, यानी y का मान 2, तो सी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद होगा x² माइनस मूलों का योग। ठीक है, x² माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग है -3, तो -3 × x प्लस मूलों का गुणनफल, यानी x² + 3x + 2, ये ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है इतना त्रिघात बहुपद के शून्यकों हो तो अल्फा बीटा गामा, तो देखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा होता -d/a। ठीक है, क्या होता है, -d/a, सी ऑप्शन। फिर कहता है बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है, L + Fm या L + F0 - F1/2
2f0 माइनस f1 माइनस f2 इंटू में h या फिर i। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। l प्लस f0 माइनस f1 बटा में 2f0 माइनस f1 माइनस f2 इंटू में i। नेक्स्ट कहता संख्या इतना इतना तथा 12 के लिए कौन सही है। 89 में देखिएगा तो यहाँ से माध्य निकाल लीजिए। तो माध्य होगा 2 2 4 4 4 8 8 5 8 5, देखिए 5 4 9 9 2 11 12 13 13 और 12 25 बट्टा में 5 यानी कितना होगा 5। तो माध्य निकल के इतना। अब देखिए माध्यक निकाल लीजिए। तो माध्यक यदि निकालिएगा तो 2 2 4 यानी 4 निकल जाएगा। ठीक है, तो मीडियन निकल जाएगा 4। अब यहाँ से बहुलक होता अधिकतम बारंबारता वाला मान, बहुलक हो जाएगा 2, बहुलक हो जाएगा कितना 2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माध्य जो है ग्रेटर देन है बहुलक से। ठीक है, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 90 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि इतना माध्यक वर्ग का उच्च सीमा, माध्यक वर्ग का उच्च सीमा आपको चाहिए। तो सबसे पहले क्या करिए, संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। संचयी बारंबारता कितना होगा 13, ये हो जाएगा 23। उसके बाद ये हो जाएगा कितना 38, 38 8 46, 46 11 6 1 7 4 1 5 57। अब n का मान कितना निकल गया 57, तो n/2 निकाल लीजिए। 57/2 यानी 28.5। अब देखिए माध्यक वर्ग n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग देखिए, तो यह 28.5 यानी 38। ठीक है, 28.5 28.5। अब देखिए 0 से 5, फिर वर्ग अंतराल देखिएगा 0 से 5 6 से 5, ये सही नहीं है। ठीक है, वर्ग को भी सही करना पड़ेगा। तो क्या होगा 0 से 5, उसके बाद ये हो जाएगा 5.5 से 11.5। ठीक है, क्या होगा 0.5 से 0 से 0.5, 0 से 0.5 और 5.5 से 11.5। ठीक है, फिर 11.5 से कितना होगा 17.5, तो ये हो जाएगा 11.5 से 17.5। ठीक है, तो माध्यक वर्ग का उच्च सीमा क्या होगा 17.5 यानी बी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए यदि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन का मान इतना है, तो कहता साइन इसका मान निकालने के लिए क्या करें। तो देखिए यहाँ पे साइन ये 3 दे दिया गया है, तो साइन क्यू अल्फ़ा। ठीक है, साइन क्यू अल्फ़ा, साइन क्यू बीटा, साइन क्यू जो है गामा बराबर जो है, अब यदि देखिए अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा यदि आप लेते हैं तो क्या होगा, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा लेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होगा साइन क्यूब 90, फिर साइन क्यूब 90 साइन क्यूब 90 यानी 3 गुने साइन क्यूब 90 यानी कितना होगा 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर देखिए कहता द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक और असमान। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक और असमान कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन वास्तविक एवं ग्रेटर देन क्या हो 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तो बी यानी -6 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी 36 ग्रेटर देन 8p, यानी यहाँ से p जो है लेस देन 36 बट्टा क्या होगा 8। ठीक है, यानी p लेस देन 9/2, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के हल कौन से हल संभव नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए दिया गया समीकरण इतना बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, तो इसको लिख सकते हैं -6 और +1। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट से भाग देंगे और साइन को चेंज करेंगे तो कितना होगा, +3 और -1/2, +3 और -1/2, तो +3 और यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट 2 और 4 संभव नहीं है। देखिए 2x + 3y = 13, 4x - y = 5, तो x और y के मान, तो यहाँ से x और y का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 + 2 गुने समीकरण 2 गुने 3 कीजिएगा तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपको 2y का मान 3, x का मान 2y का मान 3। समीकरण इतना बराबर a, ठीक है, x = 1 y = 2 हो तो a का मान, तो देखिए 95 में तो इतना बराबर a है, x का मान 1 है, तो 4 + 3 = a यानी 7, तो 7। उसके बाद कहता है x = 1 y = 2 तो 6 हो जाएगा, 6 4 10, बी ऑप्शन। कहता है कि समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है यदि उसके हल हो, 96 का ए अनगिनत। समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है यदि उसके अनगिनत हल हो, 97 अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल हो कब होगा, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सरल रेखा इतना बराबर 0 का आलेख y अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु है, 98 का ए ऑप्शन, 98। अब देखिए सरल रेखा कितना है, 2x + 3y - 6, तो चूंकि सरल रेखा y अक्ष को काटती हैं, ठीक है, y अक्ष के किस बिंदु पर, तो y अक्ष को काटती हैं तो x 0 होगा, क्या होगा, x 0, तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 3y - 6 = 0, यानी 3y = 6, यानी y = 2, यानी 0,2, ये ऑप्शन। नेक्स्ट कहता समीकरण इतना बराबर 6 का आलेख x को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु है। देखिए 99 में यदि देखिए अब कह रहा है कि इतना बराबर 6 आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर x अक्ष पर काटता है यानी y 0 होगा, ठीक है, y 0 होगा, तो 2x - 3 × 0 = 6, तो 2x = 6, तो x = 3, यानी 3,0, सी ऑप्शन, 99। नेक्स्ट कहता है कि बहुपद इतना में x - 1 से भाग दीजिए, तो x - 1 = 0 कर लीजिए, x = 1 होगा, ये होगा 1 का स्क्वायर -2 × 1 प्लस का 1, यानी 2 - 2 यानी 0, सी ऑप्शन। फिर कहता है 101, देखिए 101 की यदि बात करें तो 3 - sin² है प्लस cos² है बाई इतना, तो ये हो जाएगा कितना 2, ठीक है, 2 प्लस, ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 - sin² और प्लस में cos² और नीचे में देखिए नीचे में है 2 + 2 cos²। अब यहाँ पे 2 और 1 - sin² क्या होगा, cos², 1 - sin² cos², फिर cos², 2 cos² क्या होगा, ए अब बट्टा में 2 + 2 cos², कट के कितना 1। ऑप्शन नंबर देखें ए, सी ऑप्शन। कहता ए और बी दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात इतना इतना है। बर्तन सी में आधा दूध आधा पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करना है। तो देखिए ए में कितना है, ए में है 5 3, बी में कितना है 2 3, ठीक है, टोटल यदि देखिए अब कहता बर्तन सी में आधा दूध आधा पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों के द्रव्यों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अब यहाँ पे यदि आप देखें, अब सी में कह रहा है कि आधा दूध आधा पानी हो, ठीक है, आधा दूध आधा पानी हो, तो यहाँ पे यदि आप देखें इसमें यदि आप दूध लेते हैं तो कितना होगा 5, अब बट्टा में कुल कितना है 8, दूसरे में होगा 2, बट्टा में 3 2 5, तीसरा में जो है 1, अब बट्टा में टोटल 3, इस अनुपात में आपको मिलाना है, तो घटा लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 5/8 -1/- कितना 1/2 होगा, 1/ जो है 2, और इधर यदि देखिएगा तो ये हो जाएगा हाँ कितना 1/2 -2/5, 1/2 -2/5 यानी 1/10 अनुपात 1/8, 1/10 अनुपात 1/8 यानी 8:10 यानी 2:5, 4:5, 4:5, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट 103 नंबर देखिए, त्रिभुज आर एस टी में, ठीक है, एम और एन, आर एस और आर टी पर दो बिंदु हैं, ठीक है। तो इस तरह से है, आर एस टी में एम और एन दो बिंदु हैं, ठीक है। एम आर एम बराबर 1/3, ठीक है, 1/3 एम एस। यदि एम एस इधर लाइएगा तो आर एम होगा 1, तो एम एस होगा 3, ठीक है। तो वो कहता है, और एस टी है 5.6, ठीक है। तो त्रिभुज आर एम एन, तो त्रिभुज देखिए थेल्स पर में से त्रिभुज आर एम एन बट्टा में आर एस टी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आर एम, ठीक है, क्या होगा, आर एम बट्टा में आर एस, आर एम बट्टा में आर एस का होल स्क्वायर, ठीक है। आर एम बट्टा में आर एस का होल स्क्वायर, तो आर एम है 1 और पूरे 3 1 4 का होल स्क्वायर, यानी 1/16। ऑप्शन नंबर देखिए कितना होगा, 1/16। लेकिन हमको निकालना है एम एन एस टी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये है 1, इतना का क्षेत्रफल कितना है 1, और इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, पूरे का क्षेत्रफल कितना है, तो पूरे का क्षेत्रफल है 16, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है एम एन एस टी, इस पूरे का क्षेत्रफल यदि 16 है और इसमें से यदि इतना घटा दिए तो इसका नहीं बचेगा, तो 16 - 1 कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 15, यानी 1/15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए। नेक्स्ट कहता है कि यदि 120 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के, अब देखिए 120 डिग्री कोण ये दे दिया गया 120 ओ, और त्रिज्या है 6, ठीक है। निकालना है तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, ये 6 है, ये 6 है, ठीक। इसको यदि आप मिलाते हैं तो ये कितना होगा, ये 60 हो जाएगा, और ये कितना होगा 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो 90 होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब तो 90, तो ये कोण कितना होगा 30, कितना होगा 30 हो जाएगा। तो देखिए ये है आपको लंब, ये आधार, ये है कर्ण, ठीक है, ये क्या है, तो कर्ण है। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो इस तरह से है, ठीक है, ये है आपको 90, ठीक है, 90, और ये दे दिया गया कितना 60, और ये है 30, ठीक है। तो ये जो है आपको है कितना, तो 30, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो सामने वाला देखिए, तो 30 और 60, तो 10 60 बराबर √3, 10 60 बराबर क्या होगा √3, यानी ये √3, ये 1, यानी कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा कितना √3, और ये हो जाएगा कितना 1। अब यदि ये √3 ये 1, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा। अब जो है √3 यूनिट का मान 6 है, ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 6/√3 होगा। परमेयकरण कीजिए √3/√3 कितना होगा 2√3, 1 यूनिट का मान 2√3, तो यहाँ से निकालना है प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3। ऑप्शन नंबर ए। कहता है व्यंजक इतना इतना का मान। अब देखिए cot 1 cot 2, अब होते होते ये जाएगा cot 90 तक, cot 90 तक, और cot 90 कितना होता है 0, सारा 0 हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। कहता है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4 प्रतिवार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, 3 वर्ष के लिए धनराशि, तो 3 वर्ष के लिए अंतर क्या होता है, PR² इंटू 300 प्लस R/100 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाएगा PR² यानी 16 इंटू 300 प्लस R यानी 304 बट्टा में 100 का क्यूब, और ये दे दिया गया है 76। अब यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा 4 से,
6 चौक 24, 7 चौक 28, 2 30, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 100 गुने 100, ठीक है। ये आपको कट जाएगा 25 चौका 100, 4 चौका 16, 25 चौका 100, ये भी कट जाएगा 25 से। तो पी का मान क्या होगा, 25 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 25 का क्यूब यानी 25 का स्क्वायर 625 इंटू में 25, 25 25 625, 25 छक्का 150, कितना होगा 156, 25 बी ऑप्शन, 106 का होगा बी। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 107। 107 की यदि बात करें तो कहता है कि एक त्रिभुज ABC में दो कोण ए और बी बराबर है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए, ए बी सी, ए बी सी। अब कह रहा है कि ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है, ये कोण और ये कोण, ठीक है। ए और बी, ए बी सी, ए बी सी, ये कोण बराबर है, ठीक है। हम बराबर है कोण ए का बाह्य कोण, कोण ए का बाह्य कोण कितना है 115। यदि ये 115 है तो ये कितना होगा 65। अब ये 65 होगा, ये भी 65 होगा, तब ये कितना होगा, तब तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 180 माइनस में 65 प्लस 65 यानी 130, यानी कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50। तो निकालना है ए ऑप्शन। नेक्स्ट, आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर, 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह शेष इतना बैंक में जमा करता है। तो देखिए 25 बीमा पर, 26 इतना पर, तो 25, 26, 23, 19 सबको जोड़ लीजिए, 9 3 12, 12 6 18, 18 2 20 3, 18 2 20 3 कितना होगा 18 और 2 20 3 23, फिर 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9, ठीक है। कितना 93%। यदि खर्च करता है तो बचाता है कितना 7%। 7% का मान दे दिया गया है 26600। तो 100% का मान कितना होगा, काट लीजिए, 7 या 21, 7 8 56 और इस पे 2 जीरो यानी 38। यहाँ पे जो हो जाएगा कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको निकलना है, कहता है कि भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कितनी राशि खर्च करता है। तो देखिए भोजन पर करता है 26% और मनोरंजन पर करता है 19%, यानी 9 6 15, ठीक है, 2 3 1 4, ठीक है, 9 6 कितना हो जाएगा 9 6 15, 2 3 1 4 यानी 45% का मान निकालना है, ठीक है। कितना 45%। तो 45% का मान कितना होगा 25 गुने, अब ये हो जाएगा देखिए 25 पंचे 125 केरी 12, 25 चौका 100, 112, 112 और यहाँ से जो निकलेगा देखिए यहाँ पे जो है 26600, ये 7 यूनिट का मान है, लेकिन हमको निकालना है 9 6 15, 2 3 1 4 45 का मान। तो 7 तिया 21, ठीक है, 7 8 56। अब 3800 को 45 से गुना कीजिए, 8 0 0, 8 पंचे 40 का 0 कैरी 4, 5 तिया 15, 8 चौक 32, ठीक है। तो 32 कितना होगा 5 तिया 15, 8 चौक 32, 5 2 7 3 1 4, 47 और 3 50 1 51, कैरी 5 4 3 12 5 17, 171, 3 0 ए ऑप्शन। कहता है यदि दो संख्याओं का योग 60 है, उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः इतना है, ठीक है। तो दो संख्या का योग 60 है। अब देखिए कहता है कि उनकी तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, लॉसो गुने मौसो, लॉसो गुने मौसो कितना होगा 300। अब कह रहा है कि उसके व्युत्क्रम का योग 1/a जोड़ 1/b क्या होगा, a प्लस बी बट्टा में ए बी, ए प्लस बी है 60 बट्टा में ए बी 300, कट के 1/5, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 इंटू 10 45 1, कॉस 30 जो साइन 60 का मान होता है, अब माइनस साइन 60 यानी साइन 60 का है तो √3/2
का होल स्क्वायर, ठीक है, √3/2 का होल स्क्वायर, ये खत्म हो गया, बचा कितना, 2, बच गया 2 यानी बी ऑप्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।